माँ का त्याग। वो दिन भर भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। वो खुद कांटे पर चल सकती है लेकिन अपने बच्चे के लिए फूल बिछा देती है। वो है माँ, जिसके प्रेम की कोई माप नहीं और जिसके त्याग की कोई सीमा नहीं। आज हम आपको सुनाएंगे माँ की कुर्बानी की वो सच्ची कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है राधा की, एक गरीब लेकिन आत्मसम्मान से भरी महिला जो अपने बेटे रोहित को हर हाल में पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। राधा का पति एक हादसे में दुनिया छोड़ गया था जब रोहित केवल 4 साल का था। तब से राधा ने अपने आंसुओं को छिपाकर अपने बेटे के भविष्य को संवारने की ठान ली। राधा खेत में मजदूरी कर रही है और रोहित स्कूल जा रहा है। राधा मन में सोचती है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मेरी सारी थकान, सारी तकलीफ़ें उस दिन बेकार नहीं जाएंगी। राधा सब्जी बेचती है, खेत में काम करती है, दूसरों के घर बर्तन साफ करती है। हर दिन राधा सूरज से पहले उठती है और देर रात तक काम करती है। कई बार खाने में केवल एक रोटी होती है, वो भी बेटे के हिस्से की। कभी उसके पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन बेटे के स्कूल जूते हमेशा चमकते। रोहित बोलता है, माँ तूने खाना खाया नहीं? राधा हंसकर कहती है, बेटा मैं तो अभी अभी खा के आई हूँ, चल तू खा ले। लेकिन हकीकत ये थी कि राधा पिछले 24 घंटे से भूखी थी। एक दिन रोहित स्कूल से घर आता है, बहुत उदास होता है और माँ से बोलता है, माँ स्कूल फीस जमा नहीं हुई है, प्रिंसिपल ने कहा है कल तक जमा करवा दो, नहीं तो नाम कट जाएगा। राधा का चेहरा पीला पड़ जाता है। जेब में केवल 50 रुपये, फीस है 500 रुपये। राधा जानती थी कि अब उसे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। उस रात वो गांव के एक अमीर घर में झाड़ू पोछा करने गई। वो घरवाली बोली, अगर तू पूरी रात सफाई कर दे तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगी। राधा थकी हुई थी लेकिन बेटे के सपने उसके लिए ऊर्जा बन गए। उसने पूरी रात बिना आराम किए सफाई की। सवेरे जब वो घर आई तो पैर सूजे हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि उसके हाथ में 500 रुपये थे। राधा की मेहनत और त्याग रंग लाया। रोहित पढ़ाई में अव्वल रहा और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में सिलेक्ट हुआ। राधा ने अपना सब कुछ बेचकर खेत गिरवी रखकर बेटे को शहर भेजा। राधा अकेली झोपड़ी में बैठी है, तस्वीर में रोहित को देख रही है। मेरा बेटा अब अफसर बनेगा, बस वही दिन देखने की ख्वाहिश है। रोहित अब बड़ा अफसर बन चुका है, शहर में रहता है, सुंदर घर और कार है, लेकिन माँ को भूल गया है। कई बार जब इंसान ऊंचाई पर पहुँचता है तो उसकी आंखें नीचे देखना भूल जाती हैं। रोहित अब बड़े लोगों से मिलता है, विदेश जाता है, लेकिन माँ को एक फ़ोन करना भी भूल गया। गांव में राधा अब बूढ़ी हो चुकी है, आंखें धुंधली, शरीर कमज़ोर, हर दिन बस एक आस, शायद आज बेटा आएगा। एक दिन रोहित को एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था, बेटा रोहित, तुझे याद है तू छोटा था तो रात को डर के मारे रोता था, तो मैं तुझे सीने से लगाकर सुलाती थी। तू पूछता था, माँ तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी? बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आंखें ठीक से नहीं देखती और पैर कांपते हैं, लेकिन दिल अब भी तुझे उसी तरह चाहता है। अगर कभी वक्त मिले तो मिलने आ जाना, शायद तब तक मैं इंतज़ार करूं, तेरी माँ। राधा ये चिट्ठी रोहित के दिल को चीर गई। उसे अपना बचपन, माँ की तपस्या, माँ की भुनी रोटियां सब याद आ गया। रोहित गांव की बस से उतरा, भागता हुआ अपनी माँ की झोपड़ी की ओर गया, लेकिन माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। राधा का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका था। उसकी आंखें हमेशा की नींद सो गई थीं, लेकिन चेहरे पर शांति थी। शायद उसकी आत्मा को पता था अब उसका बेटा लौट आया है। रोहित फूट फूट कर रो रहा है, माँ की गोद में सिर रखकर। माँ की कुर्बानी मुख होती है लेकिन सबसे ऊंची होती है। वो हर दर्द सहती है लेकिन अपने बच्चों पर आँच नहीं आने देती। अगर आज आपकी माँ आपके साथ हैं तो उनसे लिपट जाइए, क्योंकि वक्त निकल जाए तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। माँ को शुक्रिया कहने के लिए एक दिन नहीं, हर दिन होना चाहिए। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो आज ही उन्हें गले लगाइए, क्योंकि माँ सिर्फ एक ही बार मिलती है।